शाबाश. श्री रोहित आर्या यांच्यासोबत एक आगळावेगळा उपक्रम या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे, ज्याच्यामध्ये स्वच्छतेचे दूत ही सवय 5वी ते 8वीच्या मुलांना लावावी आणि त्यांना क्लिनलीनेस मॉनिटर असं सुद्धा म्हणता येईल की अजाणतेपणे आपण कचरा कुठेतरी टाकत असतो आणि अशा वेळेला एका छोट्याशा मुलाने आपल्याला आठवण करून दिली की तो डस्टबिनमध्ये टाकावा, तर एक गुणात्मक फरक हा घडू शकतो. की महात्मा गांधीने या देशाला दिलेली देणगी आहे आणि जशी महात्मा गांधीने दिलेली देणगी आहे तशी शिस्त ही सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी या देशाला दिलेली देणगी आहे. म्हणून स्वच्छता हा महात्मा गांधींचाने दिलेला एक जो संदेश होता संपूर्ण भारताला, 2 ऑक्टोबरपासून त्याची अंमलबजावणी होते याचं खरोखर मी कौतुक करतो. मुलांमध्ये स्वच्छतेचं महत्त्व या निमित्ताने वाढेल अशी अपेक्षा करतो आणि मुलांच्या माध्यमातून समाजालासुद्धा अधिक स्वच्छता राखण्याचा संदेश पोचेल अशी मी अपेक्षा करतो. सर्व नागरिक या उपक्रमाला चांगला प्रतिसाद देतील अशी अपेक्षा करतो आणि त्याचबरोबर या छोट्या छोट्या मुलांचं कौतुकसुद्धा करतील आणि त्यांना चांगल्या रीतीचे वागणूक देऊन एक स्वच्छतेसाठी आपण सर्व कटिबद्ध कसे आहोत याचीसुद्धा जाणीव करून देतील याची मला खात्री आहे. धन्यवाद. फ्रेंड्स, वो टाइम आ गया है जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. यस, द टाइम हैज कम फॉर द फाइनल रिजल्ट्स. Thanks and good evening friends. हर साल की तरह इस साल भी the winners are Aryan, Vishaka, Chintan, Daksh and Esha. आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बच्चे कौन हैं और हम आपको इनके बारे में क्यों बता रहे हैं. तो आइए जानते हैं इन्हें नजदीक से. दोस्तों और साथियों, ये है विशाखा, ब्यूटी ब्रेन बैंक बैलेंस करोड़पति खानदान की इकलौती वारिस है ये. गुड मॉर्निंग डैड. गुड मॉर्निंग मॉम. ये है इस कहानी के रहीजादे नंबर 2 और नंबर 3. अपने दादा दादी के साथ रहते हैं ये दक्ष और दीक्षा. Hey! फटा पोस्टर निकला दक्ष. ए, फटे पोस्टर से बहुत हीरो निकल चुके. चल चल हवा आने दे. यार हर बार कचरा कर देती है. ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, जादू से भी प्यारी. ये सबकी मदद करती है. टाइगर उसका भाई मुझे पसंद ही है. बहुत शरारती हो. पार इतना सीधा लोग देखते ही बोलते आ गया बदमाश कहीं का. और ये है फुरकान. फुरकान. चलो. ए, चलो स्कूल नहीं जाना. मेरा मतलब है फुकी. ये इतना सुस्त है कि सुस्ती को भी सुस्ती आ जाए. उठो भाई उठो. ये है सबका हीरो आर्यन. हेलो आर्यन क्या पॉपुलर है रे. सेवा में तो लड़कों की लाइनें लगती है लेकिन असली वजह तो कुछ और ही है. दोस्त से प्यार से कुक कहते हैं. अजीब किताब पढ़कर अजीब एक्सपेरिमेंट करते रहता है. प्लीज अपीयर. हरकत करी का. आई वांट टू सी योर प्रेजेंस. प्लीज कम. अतुर फतुर चिन चतुर. आ जाओ. हर बार बीच में आता है चिंतन. आ जाओ. आ गया. ऐसे नहीं आने वाली आत्मा. मैं दिखाऊं कैसे आने वाली है. देख दिखाता हूँ. आजा. गौरव, चिंतन. आ गई. शी, ये तो मम्मी है. इसके नाम पे मत जाना. इसका काम है सबकी बैंड बजाना. Report to Shukla sir in the corridor. So what's your reason today? Sorry sir, my bicycle slipped. Sorry sir, I have to finish my homework before coming.
Sorry sir, I got forget. चिंटू बोला। And Chintan, what's your reason today? It will depend on the punishment you will give to them. What? सर मैडम बुला रही है। I'm coming. Okay, you two, one round on the ground. Jeez, not And you, be careful next time. Go to your class. Chintan, I don't know what to do about you today also. Go to your class. Idiot. It's your math period. I want everybody quiet. Have you taken out the notebooks or not? No talking. I want pin drop silence. Hey, who is talking? Should I come to you? Do this as your homework. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। Good morning, sir. ये क्या मजाक मस्ती हो रही है? सर, हाथी और चींटी दोस्त होते हैं। बस, अपने काम पे ध्यान दो। चलो आज ग्रामर की टेक्स्ट बुक निकालो। जो नया टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अरे जानते नहीं हो क्या, जहाँ हम खड़े होते हैं वहाँ से लाइन शुरू होती है। इस बात को दिमाग में अटक, वरना तो स्कूल से वटक। big bully. ए डोलू मोलू मेरे पीछे खड़े रहो। क्या कर रहा है? आइला कबूतर। किधर? वेयर? चिंटू बोला। ए चिंतन, ये तूने क्या किया? मेरी भरी हुई प्लेट तू खा गया? हाउ डेयर यू? आई विल। ए विलन के साइड किक, मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ। वो तो देखा हमने कि तूने क्या किया। चिल्ला डालूंगा कि तूने मेरी प्लेट छीन ली। सब जानते हैं कि तूने गौरव को धक्का मारा। और सब जानते हैं तूने क्या किया। गौरव को धक्का मारने की पनिशमेंट है ये। चल अब तू जा, जाके खड़ा रहे, लाइन तेरे पीछे ही चालू होगी। चल। इसको तो मैं बाद में देख लूंगा। क्या चिंटू, क्यों पंगा लेता है? इस घमंडी बंदर को चिढ़ाने का मजा ही कुछ और है। हर बार तुम्हें तंग करता है, हमसे जलता जो है। एक बार भी कंपटीशन में जीता नहीं है, हर बार हारता है। पर तो फिकर नॉट, मैं हूँ ना। ओ बहुत प्यास लगी यार, पानी पीना चाहिए। हाँ हाँ, लेकिन यहाँ उबला हुआ पानी कहाँ मिलेगा? उबला हुआ पानी? पानी उबालने से सिर्फ गैस ही वेस्ट होता है। नहीं नहीं, सिर्फ गैस वेस्ट नहीं होता। हाँ, उसके अंदर से सारे जर्म्स मर जाते हैं। करेक्ट ईशा, प्योर एंड सेफ। प्योर एंड सेफ। समझ लिया कि तैरने वाले जम्स तो मर गए, लेकिन उनकी डेड बॉडीज तो पानी के अंदर ही रहेगी ना। डार्लिंग सिस्टर। हाँ, क्या हुआ? बहुत प्यास लगी यार, पानी लेकर आओ ना। आर्यन अंदर आकर ले लो ना प्लीज। नहीं दीदी, आप दो ना प्लीज, दो ना। बेटा मैं ऊपर हूँ, आप लोग नीचे हो। ओए, वेटर समझ के रखा है क्या? ला दो ना प्लीज, ला दो ना। आर्यन, एक और बार बोला ना तो नीचे आके थप्पड़ लगाऊंगी एक। यस, पानी आ गया। डन 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 डन। थप्पड़ लगाने आ ही रहे हो तो आते आते पानी भी लेकर आना। चिंतन। हाय गूगल। अरे इस स्माइल का राज क्या है माय डियर फुक्के? नथिंग यार, बस यूं ही कुछ सोच रहा था। ओ, तो तुम सोचने भी लगे? मुझे तो लगा कि तुम सिर्फ सोते और खाते हो। ये सोचना कब से चालू किया? रिमार्क इग्नोर्ड। बिग आइलैंड पर इसको नहीं लेकर जाएंगे? हाँ, आइलैंड पे? हम लोग कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं क्या? नहीं यार,
ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे, तुम्हारे लिए रुके थे ना तब। वैसे आइडिया बुरा भी नहीं है, लेट्स गो ऑन अ ट्रिप टुमारो। हाँ मजा आएगा। कल? ओके, हर बार की तरह तुम्हारे फार्म पे चलते हैं ना? नो डूड, थिंक डिफरेंट यार। आई मीन कहीं भी अलग। माउंटेन्स, फॉरेस्ट और रिवर्स, लेक्स, खुला आसमान। खूब ऐश करेंगे यार। ए बिक्स, क्या ऐश करेंगे? खा के ऐश करेंगे? जो इधर करते हैं वही तो करेंगे यार। वही क्यों करेंगे? बी एडवेंचरस। अरे घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। ऊंचा उड़ जाऊं मैं तो हाथ में ना आऊं। अरे चंदा क्या मैं सब वाले जुपिटर पे जाऊं। कभी छुप के मैं गाऊं, कभी सबको नचाऊं। मेरा जो भी मन करे बस वो ही बन जाऊं। मैं तो रातों में गिटार लेके SR के बन जाऊं। धोनी की तरह मैं दिन में छक्के जमाऊं। सपनों की लकीर ऐसी लगी है गलत कि सपनों में भी अपने सपने सजाऊं। आंखों में है मेरी एक सपना सलोना। जिंदगी पे मेरी मर्जी किसी की होना। बनना चाहूँ जो भी बस बन जाऊं। वो ही ऐसी सिंपल हो जिंदगी। वैसा ही हो सब जैसा भी मैं चाहूँ होना। हो जाए कहीं से कुछ जादू टोना। सपने सजाऊं उन्हें सबसे छुपाऊं और उड़ जाऊं मैं कहीं। ये उड़ जाऊं ऐसे जैसे रंग मैं। उड़ जाऊं ऐसे बन पतंग मैं। आसमां में दूर ना हो कोई। उड़ता ही जाऊं मैं बस कहीं। उड़ जाऊं ऐसे जैसे रंग मैं। उड़ जाऊं ऐसे बन पतंग मैं। आसमां में दूर ना हो कोई कोई। पापा कहते हैं बदनाम करेगा बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। मगर ये तो कोई न जाने कि मेरा रास्ता ऐसा ही। हाँ तो मिलके हम दिखा दे कि है अपने सपने सही। हाँ तुम्हारे संग सारे हैं दिन मेरे सभी। हाँ तो मिलके हम दिखा दे कि है अपने सपने सही। हाँ तुम्हारे संग सारे हैं दिन मेरे सभी। दिल में झांको तो जरा देखो हर कोना। मिले कोई सपना तो उसको न खोना। दे दो मुझे सपने में उनको अपने संग लेकर ही कहीं। उड़ जाऊं ऐसे इस गगन में। उड़ जाऊं ऐसे तेरे संग मैं। आसमां में और हो ना कोई। उड़ता ही जाऊं मैं बस कहीं। उड़ जाऊं ऐसे जैसे रंग मैं। उड़ जाऊं ऐसे बन पतंग मैं। आसमां में दूर ना हो कोई कोई। आसमां में दूर ना हो कोई कोई। क्या यार? वहाँ कोई था, लगा जैसे मुझे बुला रहा है। यू सॉ? सेम। हमें बुला रहा है। तुम्हें भी? मुझे भी क्या? अरे कहाँ जा रहे हो?
शायद वहीं जहाँ तुम लोग जा रहे हो। हम सुसु करने जा रहे हैं, तुमको क्या? तो कहीं और जाना। पीछे दिक्ष बिक्ष और ईशा भी आ रही है। लो आ गए। यार क्या तुमने भी देखा? शायद इस दीवार के पीछे ही है। चलो जाके देखते हैं। अरे यार रुको, इट माइट बी डेंजरस। मैं लॉरेंस सर को लेकर आता हूँ। पकड़ो, रुको, आई एम कमिंग। इम्पॉसिबल यार, मैंने अभी उधर से किसी को आते हुए देखा। सेम। एंड अब कोई भी नहीं। भूत होगा। जब मुझे भी देखना था यार। चिंटू, वो भूत तुझे देखकर ही भाग गया होगा। अरे यार मस्ती मत करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो चलो वापस चलते हैं यार। छोड़ना यार, चले इधर ही खेलते हैं। हाँ बिल्कुल। चल। इधर। अबे बॉस, ये तो टोटल फिल्मों वाला सीन है। नमस्ते दादाजी, आप यहाँ अचानक कैसे? आपने तो हमें डरा ही दिया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इंतजार। दादी जी का? नहीं बेटा, उन्हें तो गुजरे हुए बहुत साल हो गए। मैं तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। मुझे तुम सभी से कुछ मांगना है। लेकिन आप तो खाते पीते पढ़े लिखे घर के लग रहे हैं, फिर आपको किस बात की फिक्र? देखिए, हम आपकी बातों में फंसने वालों में से नहीं हैं। शांत झांसी की रानी, शांत। ये कोई साधारण आदमी तो लगते नहीं है जो हमसे खाने पीने के लिए पैसे लेंगे। पहले इनकी बात तो सुन लेते हैं। अरे साधारण नहीं लग रहे हैं, पर मुझे तो ये बिल्कुल साधारण लग रहे हैं। ना तो इनके सर पर कोई सिंग है और ना ही इनकी कोई पूंछ है। आपको लिफ्ट चाहिए तो आप हमारे साथ शहर तक आ सकते हैं। उसके बाद हम आपको आपके घर भी ड्रॉप कर देंगे। लेकिन आपको हमारे ड्राइवर के साथ बैठना पड़ेगा, हाँ? क्योंकि हमारे साथ तो बहुत सारे दोस्त हैं और शोर भी मचाते हैं। डोंट वरी सर, गौरव के पास एक्स्ट्रा ईयर प्लग्स है, आप अपने कान में घुसा लीजिए। शोर बंद। तुम कुछ नहीं कहोगे बेटा? नहीं, मैं इसलिए आपसे कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि शायद मैं जानता हूँ आप कौन हो। मुझे विश्वास ही नहीं होता आप वही हो ना, सरदार? पर भैया, हमारे रिश्तेदार तो कॉमन ही होंगे और मैं सभी को जानता हूँ। पर ये है कौन? बिना दाढ़ी मूछ पगड़ी कोई सरदार होता है क्या? क्यों सरदार टकला नहीं हो सकता है? अगर यहाँ के बाल जा सकते हैं तो यहाँ के बाल भी जा सकते हैं। मैं वल्लभ भाई पटेल। अरे डम्बू, सरदार वल्लभ भाई पटेल बिना पगड़ी वाले थे और क्लीन शेव भी थे। ओह, वो हिस्ट्री वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल? हाँ। चिंता, गुजरात में कम से कम 1000 तो वल्लभ भाई पटेल होंगे ना? हाँ, लेकिन सभी वल्लभ भाई पटेल के नामों के आगे सरदार नहीं लगा होता। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हो सकते हैं। मैं कई दिनों से अपना प्लानचेट ट्राई कर रहा था और उन्हें बुलाने की कोशिश कर रहा था, बट यकीन नहीं होता मेरा प्लानचेट इतना सक्सेसफुल कैसे हो सकता है। ये प्लानचेट क्या होता है? कंसंट्रेशन के साथ आप कुछ कुछ करके हिस्ट्री में से किसी से भी बात कर सकते हैं। इसे ही हम प्लानचेट कहते हैं। हाँ, है तो ऐसा ही, बट वो दिखते भी है। ये तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा। बेटा, जो काम दिल और दिमाग से करोगे तो तुम्हें कामयाबी 100% मिलेगी, 100%। लेकिन संयम और समझदारी की भी जरूरत होती है। इम्पॉसिबल, मैं नहीं मानता। अच्छा मत मानो, लेकिन मेरा काम क्या है ये तो सुन सकते हो ना? ओके कूल, सुन लेते हैं। लेकिन हम वो काम करेंगे या नहीं, ये तो हम सुनने के बाद ही डिसाइड करेंगे। क्यों फ्रेंड्स? यस। तो ठीक है, हम संडे को उसी जगह मिलेंगे जहाँ तुम लोग हर रोज मिलते हो। हमें शहर में घूमते घुमाते बातचीत करेंगे। हाँ,
आपको कैसे पता कि हम लोग रोज कहाँ पर मिलते हैं? और अब यहाँ से वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? बेटा तू भूल गए कि मैं कौन हूँ। मैं सब जान लेता हूँ। और हाँ, किसी से बताना नहीं कि मैं तुमसे मिला था, वरना लोग तुम सबको पागल समझेंगे। हाँ। यार क्या सीन था, सरदार पटेल की आत्मा एंड ऑल। यार ये सब अभी अभी हुआ या ये मेरा सपना है? अरे फ्रेंड्स, लॉरेंस सर कहीं नहीं मिले, बहुत ढूंढा। और तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है, क्या हुआ इधर? आउच! ये सब अभी अभी हुआ, पर इसमें कुछ लॉजिक ही नहीं है यार। कुछ न कुछ तो था, और मैं वो पता करके ही रहूंगा। लेकिन ये भी तो सच है, हम इसके बारे में किसी को कुछ कह नहीं सकते, लोग हमें पागल समझेंगे। तुम दोनों कह सकते हो, वैसे भी सब तुमको पागल ही समझते हैं। चिंटू यार, ये सीरियस बात है। क्या हमें सच में उन्हें संडे को मिलना चाहिए? क्या प्रॉब्लम है यार, मिल लेते हैं ना। ये भी तो सोचो कि हम रोज कहाँ मिलते हैं, वो उन्हें कैसे पता? और वो अपने आप एक जगह से दूसरे जगह पहुँचेंगे कैसे? सच में उनकी आत्मा ही हो सकती है। या करेक्ट। और उन्होंने सारे लोगों में से बात करने के लिए भी सिर्फ हम लोगों को चुना। पॉइंट है यार। हाँ राइट। आत्मा ने तुम से बात की, ये सोचने वाली बात है। अगर मुझसे बात की होती तो मैं समझ सकता था, मगर तुम लोगों में ऐसी तो क्या खास बात है? फ्रेंड्स, मानो या ना मानो, ये डेफिनेटली एक फ्रॉड है। आत्मा नॉट पॉसिबल, लेकिन चमत्कार होते भी हैं। लेट्स सी क्या होता है। उठ रहे मेरे भाई, उठ। यार सो नहीं सका, सरदार पटेल ने मेरी नींद उड़ा दी। कम से कम गब्बर के जाने तक तो उठ जा, उठ उठ। फुरकान, आर्यन, तुम या तो सोते रहते हो या तो बातें करते रहते हो। तुम दोनों में से इसे कौन एक्सपैंड करेगा? ना ना, कम ऑन, एक्सपैंड इट। आर्यन ने फिर से वाट लगा दी। ये एक्सपेंड करना मुझे तो नहीं आता। चलो एक्सपेंड मतलब बड़ा बड़ा ही लिख देता हूँ। मैं पनिशमेंट रूम जा रहा हूँ। आज फुक्की ने A+B+C का होल क्यूब को बड़े ब्यूटीफुल एक्सपेंड किया। हाँ हाँ, तुमको ये सब सूझता कैसे है? लास्ट टाइम का भी जवाब तुमने क्या लाजवाब जवाब दिया था। ये आर्यन को बचाने के चक्कर में मैं हर बार फंस तो तुम स्कूल में सोते क्यों हो? सपने देखने के लिए, क्योंकि यू कैन ओनली अचीव व्हाट यू ड्रीम, एंड टू ड्रीम सोना जरूरी है। यार फुक्की, तुझे तेरा लॉजिक के लिए तो गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गाइस, वो सब तो ठीक है, लेकिन कल संडे है तो क्या? हमें सुबह 6 बजे यहाँ आना है यार। सुबह 6 बजे? हाँ। ओह माय गॉड! आत्मा क्या, मैं तो परमात्मा के लिए भी ना उठूं। और तुम दीक्षा के साथ मैनेज कर लेना फ्रेंड्स। हो गया वो, खुश हुआ। पहली बार इस आइटम ने ना आने की बात कह के खुश कर दिया। और वैसे भी दीक्षा बेटर है बस। बेटर। अरे यार कोई नहीं आया यार, इतनी जल्दी उठना पड़ा यार। क्या है यार? हाँ यार, 6 बजे मिलना हमें था, टाइम 9 पर बजे बुलाया और खुद ही नहीं आए। ओह वाह, ये सरदार जी तो कमाल के निकले यार। अरे यार प्लीज सरदार जी मत कहो यार, ऐसा लगता है कोई बड़ी बड़ी गाड़ी वाले अंकल हो, सिर्फ सरदार का हो यार। पेशेंस रखो यार प्लीज, मुझे लगता है वो जरूर आएंगे। शायद कोई काम आ गया हो। हाँ? भूतो और आप लोग को भी जरूरी काम होते हैं। अरे देर से नींद खुली ओ होगी। हेलो, वो आत्मा है, आदमी नहीं। और आत्मा को देर से आने का सवाल ही नहीं होता। जो वो 1, 2 या कहीं ट्रैफिक में फंसे हो।
आप इस स्टैचू में रहते हैं मैं और अगर हर स्टैचू में रहते हैं तो इंडिया में कम से कम 100 से 200 आपके घर होंगे। अगर इतने में आपका डाइनिंग रूम, बेडरूम सब कैसे फिट होता है? बाथरूम का नहीं पूछोगे? वो इसका अगला सवाल था। हाँ खुद ही बातें करते रहोगे या मेरी भी सुनोगे? हाँ ओके, हाँ ओके, आप बोलिए हाँ बोलिए। आज मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या? क्या? आप ही का शहर। और वो तो हम हर रोज ही देखते हैं। उसमें क्या है? लेकिन आज मैं तुम्हें बहुत करीब से और नए नजरिए से दिखाना चाहता हूँ। आपसे कुछ सवाल पूछूं? नहीं नहीं बेटा, मैं मेरा एग्जामिनेशन नहीं देना चाहता। तुम मेरा एग्जामिनेशन लोगे या पूछने के लिए कि क्या मैं वाकई वही हूँ जो तुम लोग समझते हैं? इसलिए मुझे बख्श दो और आगे वो बातें करने दो जिसके लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ओके? लेकिन आप हमसे चाहते क्या हो? एक दिन मैंने तुम लोगों की बातें सुनी जब तुम लोग आपस में बातें कर रहे थे कि हमें शहर से तंग आकर किसी आइलैंड में जाकर दुनिया बसाना चाहते। अरे तुम तंग आ गए हो इस शहर से सिर्फ 12-14 साल में। इससे कहीं ज्यादा सालों से तो मैं इसे देखता आ रहा हूँ। हर तरफ गंदगी, कूड़ा, कीचड़ फैला हुआ है और इन चीजों से बीमारियां ज्यादा बढ़ती हैं। इसलिए जितनी सफाई रखोगे उतनी ही कम बीमारियां। सफाई के बारे में कुछ सोचो, कुछ करो। अरे बस को यही रोक दो। देश की यह हालत देखकर तो ये लगता है कि सारे बलिदान जाया हो गए। गंदगी के ढेर में शहर के शहर डूब गए और सफाई के बारे में कोई सोचता ही नहीं। कौन अपने हाथों को गंदा करेगा वगैरह वगैरह। उस दिन तुम लोगों की बातें सुनकर कुछ उम्मीदें जागी थी, लेकिन फिर बहुत काम करना पड़ेगा। यही कहते हुए सालों साल गुजर जाते हैं। तुम लोग खुद क्यों नहीं कुछ करते? कभी सोचा है कि ये इतना गंदा क्यों है? अरे ये करप्शन। म्युनिसिपैलिटी इस दिशा में तो कोई काम करती नहीं, पर अपना मुनाफा ही देखती है। हाँ? अरे भाई, कूड़ा कचरा फैलाने में करप्शन का क्या डायरेक्ट संबंध है? क्या प्रशासन के लोग खुद आकर कचरा फैलाते हैं? चलो हम मान लेते हैं कि वो बराबर काम नहीं करते, सफाई नहीं करते, ठीक है। लेकिन ये भी सोचो, प्रशासन के लोग बिल्कुल गिनती के होते हैं और कूड़ा करकट फैलाने वाले इतने सारे लोग। जितना कूड़ा कम फैलाओगे उतनी ही ज्यादा सफाई होगी। पहले अपनी आदतें बदलो, फिर म्युनिसिपैलिटी पर उंगली उठाओ। अपने बड़ों से सुना होगा कि प्रशासन करप्ट है, कोई काम बराबर नहीं करता। बस यही कहते रहो और कहो कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता। चलो बच्चों, आगे चलते हैं। चलो शाबाश। सरदार जी, आपकी ये बात तो हमने मानी कि गंदगी ना होने के लिए हमें अपनी आदतें बदलनी होगी, लेकिन इस ट्रैफिक जाम का क्या? सीरियसली मैन, आई हेट दिस ट्रैफिक जैम्स यार। बस आई हेट दिस ट्रैफिक जैम्स, यही कह के गुस्सा दिखाते रहो। पर कभी सोचा है कि ट्रैफिक जैम्स क्यों होते हैं? ज्यादातर गलत पार्किंग या जानवरों के घूमने की वजह से। ये देखो, कुत्ते, गाय, भैंस वगैरह वगैरह सब खुले आम घूम रहे हैं सड़कों पर। लेकिन इन्हें सड़कों पर छोड़ने वाले इंसान ही तो हैं, खुद तो नहीं आते ना। हाँ? अभी जरा सोचो कि ये गाय जिसका तुम दूध पीते हो, वो इस कूड़े करकट में से गंदी सब्जियां, सड़ी हुई सब्जियां खाती है, प्लास्टिक खाती है और इसी का दूध तुम लोग पीते हो। इन जानवरों को सही जगह पर छोड़ दो, तभी तो गंदगी कम होगी। आओ, आज मैं तुम्हारी मुलाकात एक खास इंसान से करवाता हूँ। चलो।
तो हम कचरा नहीं करते, दूसरों को भी कचरा करने के लिए मना करते। बरस पहले जब हम आजाद हुए थे, सपन सलोने मन में कई आबाद हुए थे। कई बरस पहले जब हम आजाद हुए थे, सपन सलोने मन में कई आबाद हुए थे। एक सपना उनमें एक सुंदर घर का भी था, स्वच्छ हवा और साफ अपने शहर का भी था। ओ एक सपना उनमें एक सुंदर घर का भी था, स्वच्छ हवा और साफ अपने शहर का भी था। कई बरस पहले जब हम आजाद हुए थे, सपन सलोने मन में कई आबाद हुए थे। क्यों ऐसा हुआ, किसकी ये थी जिम्मेदारी, पूछे आज युवाओं की ये पीढ़ी सारी। किए उपाय कई तरह के समय समय पर, फिसले कचरे पर ही थोड़ी दूर वो चल कर। अरे हुआ बहुत, अब लेंगे हम ये जिम्मेदारी। सपना पूरा होगा, ये है शपथ हमारी। कचरा है अभिशाप, इसे पनपने ना देना, ना देना। कचरा है अभिशाप, इसे पनपने ना देंगे, ना देंगे। से वादा हम करते हैं, कचरा ना हम फैलाएंगे। हम समझ गए बापू, हम मेहनत मुझे कहने की कुछ जरूरत नहीं, समझ गए? हाँ? क्यों समझ गए ना बच्चों? हाँ, समझ गए। चमत्कार पे चमत्कार हो रहे हैं यार। क्या उस प्लानचिट से बापू को भी तुमने ही बुलाया था? बापू को? नहीं नहीं, मैंने नहीं बुलाया। मैंने बुलाया था ताकि तुम अच्छी तरह से जान लो कि हमें नहीं लगता कि ये देश वही है जिसके लिए देशभक्तों ने लड़कर, शहीद होकर इस देश को आजाद करवाया था। हमें फिर से एक आंदोलन, एक मूवमेंट, एक क्रांति शुरू करनी होगी। हमारी उम्मीद तुमसे है, नई पीढ़ी की नई सोच। हमें लगता था कि नई पीढ़ी की नई सोच से ये देश आगे बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत सच हुआ, उसके बाद फिर सभी अपने आप की तरक्की में लग गए। आप किसी से बात करो तो वो कहता है कि मेरे पास ना वक्त है ना ताकत। बात तो टोटली करेक्ट है। I mean, वक्त कब मिलता है कुछ करने का? छोड़ो, ऐसा सोचने का भी टाइम नहीं मिलता। विशाखा, ये सच नहीं है। टाइम तो मिलता है, पर इरादा नेक होना चाहिए। शाबाश ईशा, शाबाश। नियत होनी चाहिए। हाँ, नियत होनी चाहिए तो वक्त अपने आप मिल जाता है। शुरुआत आपको करनी है और सिर्फ सोचना नहीं, इस पर अमल करना भी जरूरी है। सोचने और बोलने के साथ साथ काम करना भी बहुत जरूरी है, समझे? बैठे बातें, कमेटी, चर्चा वगैरह वगैरह होते हैं, लेकिन ये सब चीजें जो हैं वो चर्चाओं में ही रह जाती। समझ गए सर। पहले तो हम कूड़ा फैलाना बंद करेंगे और फिर लोगों को बताएंगे कि आप भी कूड़ा फैलाना बंद कीजिए। और पहले हम बिखरा कचरा साफ करेंगे।
मैं नहीं कर सकती। नो वे, ये काम तुम लोगों का हो सकता है, मेरा नहीं। मैं अपनी जगह अपने मालिक काका को भेज दूंगी। ब्रिलियंट। वर्कर गाइस, वर्कर्स। हम लेबरर्स को काम देंगे, इससे उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। सरदार जी, आप हैं तो हमें किसी बात की चिंता नहीं है। अरे यार, पहले तुम लोग सरदार जी कहना बंद करो। ऐसा लगता है कोई बड़ी दाढ़ी मूछ और पगड़ी वाला अंकल हो। सिर्फ सरदार कहो यार। अरे पागल, हम उनको जी लगाकर रिस्पेक्ट दे रहे हैं। जिसके मन में इज्जत हो तो ये जी और साहब कहने की कोई जरूरत नहीं होती। एकदम करेक्ट बोला। अगर कल शिवाजी महाराज हमसे मिलने आ गए तो सब उन्हें शिवाजी जी कहोगे क्या? सरदार, हम आपसे वादा करते हैं, जैसा आपने सोचा था बल्कि उससे भी अच्छा हम अपना शहर बनाएंगे। शाबाश। लेकिन एक बात कहूँगा, इस काम के लिए थोड़े लोगों के पास नहीं, बहुत से लोगों के पास जाना होगा, और जितने ज्यादा लोगों के पास जाओगे उतनी बड़ी कामयाबी तुम्हें मिलेगी। It has to be a collective effort of the people. All the best and God bless you all. वाओ, हम तो एक इंग्लिश स्पीकिंग आत्मा से मिले। अभी आप वापस स्टैचू में जाएंगे और आप सही में क्या आत्मा हो? फिर मिलूंगा। कब? बहुत जल्द मिलूंगा, जब तुम इस नई क्रांति का आगाज कर लोगे तब। अच्छा बच्चों, ऑल द बेस्ट। तो तुम्हें सच में लगा कि वो सरदार और बापू थे? पता नहीं, अगर ये आत्मा वात्मा जैसा कोई फंडा है तो हो सकता है। यार क्या फर्क पड़ता है कि वो कौन थे? बात तो उन्होंने सही बोली है ना। कब से चालू करेंगे? इतने स्टूडेंट्स को कैसे अप्रोच करेंगे? बहुत टाइम लगेगा। नहीं यार, हम बहुत स्टूडेंट्स के साथ एक साथ बात करेंगे when we go for Student Talent Fest. Good evening, friends. Welcome to the Student Talent Fest 2013. Are you ready? मैले उस तालाब में कमल हर दिन है खिला, मन में ये विश्वास है कि लगी फिर से ये दुनिया। गलती का एहसास है, साफ रखेंगे ये जहां। बीता कल भी माफ है, माफ तो करती ही है माँ। अब कहना कुछ है ना, तेरा कहना तुझको माँ। पहनाऊंगा हाथों से अपने मैं कुछ इस तरह की, शुक्रिया भी करे शुक्रिया तेरी वो दुआ आए रग रग से। ओ माँ, इस तरह को इस तरह मैं दूँ सजा, बना दूँ दुल्हनिया। Great! Wow! What a performance! तो अब मैं समझी कि हर साल आप लोगों के जीतने का राज क्या है। हम इस कंपटीशन से विथड्रॉ कर रहे हैं। क्यों? यस, इस साल हमने ये ट्रॉफी जीतने के लिए परफॉर्म नहीं किया है। हमें तो कुछ और जीतना है, आप सबका साथ, यहाँ पर मौजूद एक एक स्टूडेंट का साथ। लेट्स चेंज फ्रेंड्स, लेट्स चेंज आवर सिटी एंड टर्न इट टू बी द बेस्ट सिटी ऑफ आवर होल कंट्री। जो हुआ सो हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और किससे हुआ, किसका कसूर था, ये सोचने में कोई मतलब नहीं फ्रेंड्स। भूल जाते हैं सब एंड लेट्स चेंज इट, लेट्स चेंज। क्या बात है, मतलब लगे रहो मुन्ना भाई की तरह। बोले तो आप लोग भी गांधीगिरी करना चाहते हैं? गांधीगिरी? हाँ, गांधीगिरी, लेकिन हम उसमें थोड़ी सी सरदार पटेल बाजी भी ऐड करेंगे। सरदार पटेल बाजी मतलब? कोई भी कचरा फेंकता दिखा अंकल, इसे उठाकर डस्टबिन में डालिए। अबे चलना है। अनदेखा नहीं करेंगे। डस्टबिन उधर है।
उसी से वो कचरा उठवाएंगे। अनबिलीवेबल। आपको ऐसा नहीं लगता फॉर दिस यू टू यंग? आई मीन ये काम तो बड़ों का है, तुम लोग बहुत छोटे हो इन सब चीजों के लिए। अगर ऐसा बड़े करते और सोचते तो हमें थोड़ी ना कोई कंप्लेंट होती, पर किसी को तो पहला स्टेप उठाना पड़ेगा ना गाइस। That's right. हाँ, हम कोशिश करेंगे और जो भी हमारा साथ देना चाहे हम उस सरदार स्टैचू के पास मिलेंगे। थैंक यू। अपने शहर में कितने स्कूल्स होंगे? तकरीबन 100-120 तो होंगे ही। और स्टूडेंट्स? लाख सवा लाख तो होंगे ही। हर एक स्टूडेंट स्कूल, क्लास, ट्यूशंस, खेलने कूदने तो आता जाता रहता होगा। करेक्ट। मतलब हर जगह किसी भी टाइम पे कोई ना कोई तो होगा ही। और मॉनिटर्स? वो खुद मिसबिहेव नहीं करते। एग्जैक्टली। सोचो, अगर लाख सवा लाख मॉनिटर्स शहर में घूमेंगे तो लेट्स सो फ्रेंड्स, हमें सिर्फ अपने पहचान वालों से बात करनी है और उन्हें ये यकीन दिलाना है कि हम ये चेंज ला सकते हैं। और अगर उन्हें लगेगा कि हमारा ये काम अच्छा है तो वो खुद को बदलेंगे, पटेल बाजी भी करेंगे और साथ ही साथ सफाई के लिए कंट्रीब्यूट भी तो करेंगे। और अगर उन्हें लगता है कि हमारा ये काम अच्छा नहीं है तो समझ लेना कि ये उन लोगों में से है जो बदलाव चाहते ही नहीं है या फिर उनको भरोसा ही नहीं है कि वो खुद की और उनके अपने लोगों की बुरी आदतें बदल सकते हैं। बट फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर, वी हैव टू डू आवर बेस्ट। Hey! ऑटो रुक जा, ऑटो ऑटो, ए ऑटो वाला रुक जा, ऑटो रुक। बॉटल फेंकना है तो डस्टबिन ढूंढो ना। तुम लोग फिर आ गए? क्या आपको लगता है कि आप कामयाब होगे? क्यों नहीं सर? जो इतने सालों से नहीं हुआ तो इसके आगे क्या होगा? वक्त बर्बाद कर रहे हो तुम लोग। जाके पढ़ाई में ध्यान दो। और ये जो तुम लोग कर रहे हो वो सब नगर पालिका का काम है। ये तो होता आ रहा है सर। ये शहर हम सब का है, हम सबकी जिम्मेदारी है। वो लोग तो अपना काम कर रहे हैं, मतलब नगर पालिका वाले, लेकिन उनका कोई साथ नहीं दे रहा। बेचारे थक जाते हैं। हम थोड़ा बदलेंगे तो वो लोग भी अपना काम करने का तरीका बदलेंगे। और आप ही ने तो हिस्ट्री में से पढ़ाया था कि एकजुट होकर लड़े तो दुनिया जीती जा सकती है। ट्राई करो आर्यन, लेकिन हमें नहीं लगता कि तुम इसमें कामयाब होगे। मुझसे तो कोई उम्मीद ही नहीं रखना, समझ गए आप? नाउ गेट बैक टू योर क्लासेस। आए बड़े काम करने वाले। तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता भी है? सुना पापा आपने? कुछ कहिए। महाराज दुनिया बदलने की बात कर रहे हैं। कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो। दीदी, हर कोई ऐसा ही सोचता है, इसीलिए तो आज ये नौबत आई है। सोचो दीदी, सोचो। अगर कुछ बदलना है ना तो पहले अपनी सोच को बदलना होगा। ऐसा कहने से क्या दुनिया बदलेगी? क्या म्युनिसिपैलिटी अपने काम करने का तरीका बदलेगी? चुपचाप पढ़ाई में ध्यान दो। ये इंडिया है, इंडिया। यहाँ तो ऐसा ही चलता रहेगा। सबको आदत हो गई है, आदत। आदत? कैसी आदत?
गंदगी फैलाने की या गंदगी में रहने की? अगर ये हम इंडियंस की आदत है तो सोचिए, बाहर के देशों में रहने वाले इंडियंस उधर कैसे अच्छी तरह से रहते हैं। नहीं यार, गंदगी दिखती है इसलिए उसमें और कचरा डलता है। और मुट्ठी भर नगर पालिका वाले कर्मचारी अपने लाखों लोगों के फैलाई गंदगी कैसे साफ कर पाएंगे? करेक्ट। पहले जैसा कुछ नहीं रहा। एक बात कहूँ दादाजी, ये आजकल की बात नहीं है, सालों से चलता हुआ प्रॉब्लम है। नहीं, हमारे जमाने में सब साफ होता था। जानते हो क्यों? लोग साफ रखते थे और सरकार भी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाती थी। जैसे जैसे नई पीढ़ी बढ़ती गई वैसे खराब होने लगा। गलत सोचते हैं आप दादाजी। वो कैसे? ये दोष पुरानी या नई पीढ़ी का नहीं है, सबका है। लेकिन अपनी गलती कोई नहीं मानता। सब एक दूसरे की ओर उंगली उठा के अपने आप को बचा लेते हैं। गलती तब भी होगी, लेकिन शायद आज से थोड़ी कम। मे बी इसलिए कि तब लोग कम थे। इंडिया जितना था उतना ही है, लेकिन लोग कई गुना बढ़ गए हैं। एक और बात है दादाजी, आपके जमाने में चॉकलेट बिस्किट वेफर्स थे? नहीं, हमारे जमाने में ये कुछ नहीं था। इसलिए आपको साफ लगता होगा, क्योंकि कचरा फैलने के लिए रैपर्स तो चाहिए ना। लेकिन आपके जमाने में टॉयलेट्स भी तो कम थे, तो लोग ये करने खुले में ही जाते थे। चिंटू बोला। दादाजी छोटा है तो कुछ भी बोलता है। अगर हमारा प्लान अच्छा लगे तो थोड़ा कंट्रीब्यूट करना। थैंक यू दादाजी। ओके। सवारेंगे ऐसे सजा देंगे, जन्नतों को छोड़ खुदा आए यहाँ। जज्बा जगाएंगे हम बढ़ते जाएंगे, उम्मीदें नई है मेरा देश है जवान। गम से भरा मेरा मन है जगा माना, थकना यहाँ है रुकना मना। दुनिया सवारेंगे ऐसे सजा देंगे, जन्नतों को छोड़ खुदा आए यहाँ। जज्बा जगाएंगे हम बढ़ते जाएंगे, उम्मीदें नई है मेरा देश है जवान। ये क्या नौटंकी लगा रखी है? हमारे बच्चों से भीख मंगवा रहे हो आप? ये सच कह रहे हैं, हमारे बच्चों के रिजल्ट अच्छे आएंगे कैसे? और ये सब करते कोई ऊंच नीच हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? बताइए किस बात की तकलीफ है आप लोगों को? हाँ, किस बात की? शहर साफ हो रहा है उस बात की, या फिर इन बच्चों ने अगर कुछ कर दिखाया तो आप लोगों को अपने आप पे शर्म आएगी उस बात की? हाँ, ये महाशय कहते हैं भीख मंगवा रहे हैं। अरे अच्छे काम के लिए कंट्रीब्यूशंस लेना क्या भीख मांगना कहते हैं? आप कहते हो बच्चे अच्छे मार्क्स कैसे लाएंगे? अरे दोस्त, अच्छे मार्क्स लाना ही अच्छे विद्यार्थी होने की निशानी नहीं है। ऐसे कई बच्चे हैं जो अच्छे मार्क्स तो लाते हैं लेकिन जिंदगी के एग्जामिनेशन में फेल हो चुके हैं। आप 24 घंटे बच्चों को पढ़ाई 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 कराते रहोगे तो क्या होगा? उनका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। जरा सोचो, उनको थोड़ा ब्रेक दो पढ़ाई से, कुछ दो उनको, ताकि अदर एक्टिविटीज में उनका मन लगे, ताकि वो कुछ कर पाए। और हाँ, आप क्या कहते थे? हाँ, आप आइए, कुछ ऊंच नीच हो गई तो? हाँ, अरे आप सोचिए, अगर आपका बच्चा स्कूल में जाता है, पिकनिक पे जाता है, आपके साथ बाहर घूमने जाता है, उस वक्त कुछ ऊंच नीच हो गई तो किसकी जिम्मेदारी? बस सिर्फ अच्छे काम के लिए अगर कुछ काम और किया जा रहा है, उसमें कुछ अगर हो गया तो ऊंच नीच की बात हो जाती है। बच्चों को रोका जा रहा है अच्छे काम के लिए। सर, ये गलत है, गलत है। आज पहली बार ये बच्चे कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं। उनको बढ़ावा दीजिए सर, उनको बढ़ावा दीजिए। इनमें जो एहसास जगा है ना, उन्हें रोकिए मत रोकिए उसे।
बस, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूं, लेकिन ये जो बच्चे कर रहे हैं ना, उनको बढ़ावा दीजिए सर। हाथों में हाथ हो तो फिर क्या फिक्र है, सबके साथ बने आसा सफर है। मंजिल से हाँ देखो मंजिल से ज्यादा मैं राहों का ही दीवाना हूँ, इसलिए ही तो रास्ते फूलों से अब दूं मैं सजा। दुनिया संवारेंगे ऐसे सजा देंगे, जन्नतों को छोड़ खुदा आए यहाँ। जज्बा जगाएंगे हम बढ़ते जाएंगे, उम्मीदें नई है मेरा देश है जवां। दम से भरा मेरा मन है जगा, माना थकना यहाँ है रुकना मना। दुनिया संवारेंगे ऐसे सजा देंगे, जन्नतों को छोड़ खुदा आए यहाँ। जज्बा जगाएंगे हम बढ़ते जाएंगे, उम्मीदें नई है मेरा देश है जवां। गुड मॉर्निंग सर। तुम ये क्या नाटक लगा रखा है तुम लोगों ने, और किसकी परमिशन से बाकी बच्चों को इन्वॉल्व किया? जब हमने ये प्लान बनाया था तभी आपसे परमिशन मांगी थी, तो आपने क्या कहा था, कोई साथ नहीं देगा, ट्राई करना है तो कर लो। क्या मैंने आपको रिटर्न परमिशन दी थी? और तुम लोग हो कौन? चंद बच्चे और ये निकम्मा डांस मास्टर नौटंकी साला, खुद तो कुछ कर नहीं पाया और लोगों को ठगने चला है बच्चों के जरिए। सर एक्सक्यूज मी सर, हमने क्या ठगीगिरी की है? किसको ठगाया हमने? सर हम लोग जो कंट्रीब्यूशन इकट्ठा करते हैं वो स्कूल में जमा करते हैं, और स्कूल वाले ही कॉन्ट्रैक्टर को देके काम करवाते हैं। तो सर ठगीगिरी की बात ही कहाँ आई सर? तुमसे तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, तुमको तो पुलिस के हवाले करना चाहिए। देखिए सर प्लीज, इन बच्चों के सामने तो गाली मत दीजिए। क्या सीख मिलेगी इन बच्चों को सर? सर समझाइए सर। तो तुम लोग चुपचाप अपनी गलती मान लो। क्या क्या गलती की हमने सर? अभी भी सर उठाकर बोल रहे हो? बस बहुत हो गया अब सर, बहुत हो गया। पूरा शहर आज इनके साथ है सर। उन पे गर्व महसूस करने की बजाय आप अनाप शनाप बोलते हो, उनको मारने की कोशिश करते हो। किसे ठग बताया आपने? हाँ मुझे? आपको क्या लगता है ये बच्चे मेरे बहकावे में आएंगे और मेरी सब बातें सुन के ये सब करेंगे? सर उन्होंने तो मेरी आंखें खोली है, आंखें। ऐसे स्टूडेंट से तो हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, जो इतने सालों से कुछ नहीं हुआ ना, इन्होंने चुटकी बजा के कर दिखाया सर। शहर वाले तो ये सब देखकर बहुत खुश है। दूसरी स्कूल्स भी इन सबको साथ दे रही है, बढ़ावा दे रही है। बच्चों आप सही हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। लेट्स चेंज। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। करे जो जन्नतों को वहाँ वहाँ, तो पूछे चलो उससे कहाँ कहाँ, देखा वो उसने जहाँ यहाँ यहाँ। ये थी जन्नतें वो जवां जवां, जो हमने ही करके धुआं धुआं दी अपनी वो जन्नत गवां। हो गया है यारो जो भी था होना, खोया है जो भी अब उस पे ना रोना। अकेला कहाँ हूँ मैं, तुम भी तो होना, बदलेंगे हम मिलके जहाँ। दुनिया संवारेंगे ऐसे सजा देंगे, जन्नतों को छोड़ खुदा आए यहाँ। दुनिया संवारेंगे ऐसे सजा देंगे, जन्नतों को छोड़ खुदा आए यहाँ। जज्बा जगाएंगे हम बढ़ते जाएंगे, उम्मीदें नहीं है मेरा देश है जवान। कचरा उठाओ और उधर डालो। ये कचरा उधर डालो। पटेलबाजी, कोई भी कचरा फेंकता हुआ दिखा तो उसे अनदेखा नहीं करेंगे, उसे उसी वक्त रोक के उसी से वो कचरा उठवाएंगे। गलत पार्किंग बंद करो, गलत पार्किंग बंद करो, गलत पार्किंग बंद करो, गलत पार्किंग बंद करो, गलत पार्किंग बंद करो। यहाँ पे आपने इतना
इतना बड़ा ये मॉल खोल के रखा है और पार्किंग की फैसिलिटी ही नहीं है, तो बच्चे और हम सब मिलके ये चाह रहे हैं कि आप अच्छी पार्किंग फैसिलिटी दें ताकि कोई रॉन्ग पार्किंग ना करे। आपसे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, यहाँ के बच्चे आपसे आकर बात कर चुके हैं, लेकिन पार्किंग की कोई फैसिलिटी नहीं है अभी तक। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता मैडम। आप नगर पालिका जा सकते हो, किसी भी सरकारी दफ्तर जा सकते हो। आपको पता है कि आपकी वजह से कितनी तकलीफ होती है? आपको पता है हम कितना यहाँ पे ट्रैफिक कितना जाम होता है, आने जाने में लोगों को कितनी तकलीफ होती है, पता है आपको? क्या कर सकता हूँ बोलिए? आप सरकारी दफ्तर में चले जा सकते हो, नगर पालिका में। क्या बोला? मैंने एक बार बोल दिया ना, आप लोग यहाँ से चले जाइए नहीं तो अंदर करवा दूंगा। अंकल, किसको फेंका? फेंका किसको? तुम नहीं जानते हो। अभी हम पता है क्या कर सकते हैं, दिखाओ। क्या दिखाएगा तू? क्या दिखाएगा तू? रुको दिखाता हूँ। आपको पता है बच्चे क्या होते हैं? क्या कर सकते हैं? 2 मिनट में मिट्टी चढ़ा सकते हैं। बस क्या? मैनेजर साहब, अपन अभी आ गई बिट्टू दादा, अभी अपनी हटक रही है, सटक रही है। ए बॉडीगार्ड, मेरी बॉडी को गार्ड करो, अभी मौत आई है सबकी, गुस्सा मत लो। आजा, अब तू भी आजा। किसने मारा? सामने आओ, सामने। देखो बेटा, अब स्कूल के सारे बच्चे एकजुट होके दृढ़ निश्चय के साथ पूरे शहर का नक्शा बदल रहे हैं। समझे बेटा? गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। सॉरी बेटा, मुझे माफ कर देना। मैं कहता हूँ तुम सही काम करने जा रहे थे, मैंने तुम्हें रोका था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये सच में हो रहा है। तो फिर मैं भी इसमें शामिल हो सकता हूँ क्या? हाँ बेटा, हाँ तुम जरूर हो सकते हो। हाँ तुम अच्छा काम करने के लिए जा रहे हो ना, लो ये मेरा कंट्रीब्यूशन। थैंक यू पापा, थैंक यू। जाओ बेटा। एक मिनट बेटा, तुम गाड़ी में बैठना, मैं सामान लेके आ रहा हूँ। 1 मिनट पापा, गाड़ी थोड़ा साइड में पार्क कीजिए ना। बराबर है, तुझे क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि फिर ट्रैफिक जाम हो जाएगा। ट्रैफिक जाम कैसे हो गया? साइड को है गाड़ी, चलो चलो जाने दो मुझे। अंकल प्लीज, अंकल हटाइए। अरे नहीं यार, एक ही मिनट में आ रहा हूँ। अंकल, अरे अंकल। महाराज आ गए, महाराज आ गए। ये क्या कर रहे हो? मेरी आरती क्यों कर रहे हो? क्या पागल हो गए क्या तुम लोग? सर का ये क्या तमाशा है? बस हो गया अभी। बस 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 बस, ये क्या कर क्या रहे हो यार? ये पार्किंग क्यों किया बीच में? थैंक यू बेटा, तुम्हारे कारण मैं बच गया। आगे से मैं गाड़ी पार्किंग में ही लगाऊंगा। मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। गंदी और बेकार आदतों को छोड़ने का वक्त आ गया है पापा। बीच में पार्किंग क्यों किया? आधे मिनट के लिए तो किया था यार।
खुद का आधा मिनट बचाने के लिए कितनों का टाइम वेस्ट होता है। ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। मैं आगे से कभी रास्ते पर पार्किंग नहीं करूंगा। ओके, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो यार। आगे से ध्यान अभी रखिए, बस हो गया प्लीज। दूसरों के बारे में सोचिए। हाँ जाइए अभी। सॉरी सॉरी, ध्यान में बाय। रखना। आधे मिनट के लिए ही सही, अगर बीच में किसी ने पार्किंग किया तो नहीं छोड़ेंगे उसे, आरती उतारेंगे उसकी। चल चल, इतनी पार्किंग मत करना रास्ते में। रिपीट पूरे, रिपीट पूरे, रिपीट पूरे। अगर हर स्कूल विद्यार्थियों को सोशल कॉन्डक्ट यानी अच्छे बर्ताव के साथ सोशल मिसकंडक्ट यानी बुरे बर्ताव के खिलाफ प्रतिक्रिया देने की भी सीख दे तो सैकड़ों विद्यार्थी लोगों की असामाजिक आदतें आसानी से सुधार सकते हैं। तुम लोगों को पता है दुनिया में कितने देश हैं? हाँ, 194। नहीं यार, गलत है यार। हाँ, क्योंकि सलमान भाई ने बोला था एकता टाइगर में कि 204 देश है। गलत गलत। दुनिया में सिर्फ एक ही देश है, अपना इंडिया, बाकी सब तो विदेश है। देखो देखो, वो आंटी आ गई। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? आंटी, इसने आपको कितनी बार समझाया है कचरा नीचे नहीं डालने का, तो भी आप हमेशा इधर ही डालते हो। आप कहीं पे भी डालोगे तो हम आपके ही घर में डालेंगे। लेकिन इसे क्या कहते हैं? आंटी, इसे सिंपल लैंग्वेज में जैसे को तैसा कहते हैं। अगर आप बाहर डालोगे तो हम भी आपके घर में डालेंगे। अब इधर भी नहीं डालूंगी तो किधर डालूंगी? आंटी, आपके घर से 10-12 कदम दूरी तो डस्टबिन है, वहाँ डालो। अच्छा बाबा, ठीक है। Let's change. Let's change. मैले उस तालाब में कमल हर दिन है खिला, मन में ये विश्वास है खिलेगी फिर से ये दुनिया। गलती का एहसास है, साफ रखेंगे ये जहां। बीता कल भी माफ है, माफ तो करती ही है माँ। अब कहना कुछ है ना, तेरा कहना तुझको माँ। पहनाऊंगा हाथों से अपने मैं कुछ इस तरह की, शुक्रिया भी करे शुक्रिया तेरी वो दुआ आए रग रग से ओ माँ। इस तरह को इस तरह मैं तू सजा बना दूं दुल्हनिया। आज पूरे शहर के लोग बदल चुके हैं और बदल चुका है ये पूरा शहर। लगता ही नहीं है जैसे हम इस शहर में सालों से रहते आ रहे हैं। महज इन 2 महीनों में ये शहर जो इतना साफ हो गया, मतलब सोचने पर भी समझ नहीं आता कि ये बच्चे मिलके शहर में इतना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। लेट्स चेंज से सिर्फ 2 महीनों के अंदर पूरा शहर बदल चुका है। लेट्स चेंज मूवमेंट के सरदार पटेल बाजी ने लोगों की कचरा फेंकने की पूरी आदत बदल डाली। एक बड़ा जन आंदोलन शुरू हुआ। कोई कचरा फेंकते हुए दिखा तो उसे रोका जा रहा है। सरदार पटेल की राह पर चलकर
एकजुट होकर उन्हीं की जयंती के अवसर पर कल सही मायने में उनको ये सुधरा हुआ शहर अर्पण करके सही श्रद्धांजलि देंगे। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज एक ऐतिहासिक दिन है, न केवल इसलिए क्योंकि आज आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है, बल्कि इसलिए भी कि आज़ादी के कई सालों बाद शायद आज पहली बार हिंदुस्तान के इस सपूत को इतना खूबसूरत, इतना प्यारा तोहफा मिला होगा। चलिए मिलते हैं हमारे इन 7 अजूबों से। ये सफाई के अभियान की इन्होंने क्यों शुरुआत की और क्या सोचा इन लोगों ने और क्यों स्टार्ट किया? आर्यन, मैं क्या सच बोल दूं? क्या डरता है यार? एक दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल हमें मिले, उन्होंने हमको ये करने का आइडिया दिया। उतना ही नहीं, गांधी जी भी उनके साथ थे। ले, हो गया यार। राइट, आत्मा या नो आत्मा, हमें यकीन है कि वो हमसे मिलने दोबारा जरूर आएंगे। और हम आज ही तुमसे मिलने आ गए। oh my God, really? Unbelievable. आज हमें गांधीगिरी के साथ पटेल बाजी की जरूरत है और उन्होंने ये पटेल बाजी करके जमाना बदल डाला। हंसते खेलते इन्होंने वो काम कर दिखाया जो बड़े बड़े लोग बहुत देर से नहीं कर सके। शाबाश शाबाश। आओ बापू। अरे 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 अरे, हेलो सर, आप हो कौन? हेलो, व्हाई आर यू वॉकिंग ऑफ द स्टेज? प्लीज, हेलो। स्टेज से हम इसलिए चले गए थे ताकि हम असली रूप में आए। मेरे नाम से तो आप वाकिफ ही हैं। मेरा नाम है प्रेम चोपड़ा। मैं वो बला हूं जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूं। मैंने फिल्मों में बहुत से विलन के किरदार किए, कैरेक्टर रोल्स किए, कॉमेडी में रोल्स किए। फिर मैंने सोचा क्यों ना असलियत में असली हीरो सरदार वल्लभ भाई पटेल के गेटअप में ही कुछ काम कर जाए। नेक काम करने की कोशिश की और ये भी दिमाग में ख्याल आया कि अगर तू चाहता है तेरे मरने के बाद तेरा नाम रह जाए, अरे तो ऐसे नेक काम कर जाए कि हर काम तेरी याद बनकर तेरा नाम रह जाए। और मुझे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये बच्चे इतना बड़ा काम कर पाएंगे। वही लोगों ने तो, इन बच्चों ने तो एक नई क्रांति शुरू कर दी। आई एम प्राउड ऑफ यू माई चिल्ड्रन, प्राउड ऑफ यू। सरदार पटेल की जय, सरदार पटेल की जय, सरदार पटेल की जय। हाय फ्रेंड्स, हम समझते हैं कि हाथों में झाड़ू वाड़ू लेके बार बार सफाई अभियानों में शामिल होना किसी को अच्छा नहीं लगता। तो अगर ऐसे अभियानों से छुटकारा पाना है तो हमें करनी होगी सरदार पटेल बाजी। मतलब कोई भी कचरा फेंकते हुए दिखे तो उसे उसी वक्त रोक के उसी से वो कचरा उठाएं, वरना करेक्ट, यही तो है सरदार पटेल बाजी। इससे गंदगी भी नहीं होगी और झाड़ू हाथ में लेने की जरूरत भी नहीं है। बस गंदगी करने वालों के साथ सरदार पटेल बाजी करनी है हमेशा। इसके साथ साथ आपको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से वादा भी लेना है कि वह भी सरदार पटेल बाजी करें और गंदगी करने वालों को रोकें। ऐसा करते समय उन्हें जो अनुभव होते हैं उन्हें अपनी स्कूल के ज्वाइनिंग स्टेटस पर दर्ज करें। ऐसा करने वालों को तो आकर्षक इनाम भी मिलने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्कूल बेस्ट स्कूल फॉर मिशन स्वच्छ भारत के लिए चुनी जाए तो facebook.com/project let's change पे अपने सरदार पटेल बाजी के अनुभव दर्ज करते हैं। सरदार पटेल बाजी, मिटाइए गंदी आदतें, लेट्स चेंज इंडिया। जय हिंद। एक अच्छा शहर होने के वास्ते तुम लोग खुद क्यों नहीं कुछ करते? नए जमाने की
नई सोच दो लोगों को। पटेल बाजी। ₹125 करोड़ देशवासी तय करें। फिर साफ और हर कोई हाथ में झाड़ू ले पेपर पे फोटो छपवा रहा है। इसको लेके मैं तो नहीं जा पाऊंगी। जहाँ से हम निकले थे वहीं आकर पहुँच गए। हमारा अच्छा इंटरव्यू कौन चल रहा था? जोश के साथ साथ थोड़ा होश होना भी जरूरी है। एग्जैक्टली इसी बात को तो ध्यान में रख के हमने ये प्लान बनाया है। शौचालय बनाऊंगा कि वहाँ पर आने वाला बार बार वहीं आके शौचेगा। कुछ ऐसा सांसें थाम के देखे सब हो ऐसा समा, दुनिया सवारेंगे ऐसे सजा देंगे, जन्नतों को छोड़ खुदा आए यहाँ, जज्बा जगाएंगे हम बढ़ते जा। कमेटी अपना सुझाव बताए। गम से भरा मेरा मन है, जगह माना थकना यहाँ है, रुकना मना। लेट्स चेंज। किसी ने कचरा फेंका तो उस खामोश मत बैठिए आप लोग। अगर किसी को भी कचरा फेंकते हुए देखे तो उसे रोके, लेकिन ठोके ना। उसके साथ सरदार पटेल बाजी कीजिए, अपने आप सुधर जाएगा। ओके बाय। ओए भाई, वो कचरा फेंकने का कंट्रोल करो यार, वरना तुझे सरदार पटेल बाजी दिखानी पड़ेगी यार। सरदार पटेल बाजी सिखानी होगी आपको। अपन ने पहले गांधीगिरी सिखाया, अब सरदार पटेल बाजी सिखाएगा। तो मैं रामलाल को बोलूंगा सरदार पटेल बाजी सिखानी पड़ेगी सर। मैं तुम्हें सरदार पटेल बाजी सिखा दूंगा और बच्चों को बुलाऊंगा। ये राम पामा ये मेरे पूरे सरदार पटेल बाजी सिखाऊंगा तुझे मैं। वही प्यार है तेरे लिए। क्यों मेरा 2.5 किलो गाज उठवा रहा तू? अगर आपने दोबारा कचरा फेंका बीच सड़क पे, सरदार पटेल बाजी मैं आपको सिखा दूंगा। हाय याद रखना तू। हाय दोस्तों, मैं हूँ वीआईपी। जितने भी एक्टर आप लोगों ने मेरे मुंह से सुने, दरअसल उनके दिल की भी आवाज यही है। लेट्स चेंज। हाँ, लेट्स चेंज। चेंज मेरे हाथ नहीं है, रामलाल का हाथ है। जब कोई बच्चा अगर किसी को कचरा उठाने बोले तो सोचना कि वहां पर सरदार पटेल बाजी चल रही है। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं उठा रहा हूँ। थैंक यू। सरदार पटेल बाजी याद है ना? देखी नहीं पिक्चर? वेरी गुड। ऐसे करवाएंगे आपसे भी। थैंक यू, बाय। No more blame and not take each other's name. Come home.